ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उजागर में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है जिन्हें मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन जहर के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भोजन करने से मनुष्य की उम्र बहुत कम होती है और उसकी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। साथ ही यह कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति जवानी में भी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे वह अपने बाल और रूप को खो देता है और नष्ट हो जाता है। विशेषकर स्त्रियों को और खासकर गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार के भोजन से दूर रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया गया है। ऐसा भोजन करने वाला मनुष्य अपना मान सम्मान और कीर्ति खो देता है। समस्त देवी देवता भी उससे नाराज हो जाते हैं और उसके घर में पितृ भी नहीं आते। ऐसा व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। इसीलिए भोजन करते समय हमारे शास्त्रों में बताए गए ये सभी महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण को महान ग्रंथ माना जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को जीवन और मृत्यु से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्य बताए हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रहण संबंधी आचार विचार, स्नान करने की विधि, पूजा करने की विधि, भोजन करने की विधि और कई प्रकार के रोग तथा पाप के उपचार बताए हैं। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भोजन करने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, इस संसार में प्रत्येक देहधारी प्राणी को अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उसे शक्ति प्राप्त होती है। समस्त प्राणियों के लिए संसार में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। किसी भी मनुष्य को दूसरों के भोजन पर अधिकार नहीं करना चाहिए। भोजन सभी प्राणियों के लिए बराबर है। जो दूसरों के हिस्से का भोजन छीन लेते हैं, वे पाप का भागी बन जाते हैं। इसलिए समस्त प्राणियों का विचार करके ही अपने आवश्यकता अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के लिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। भोजन को खराब करने वाले मनुष्य को पाप लगता है। जो मनुष्य सभी में बांटकर भोजन करता है, वह पुण्य कमाता है और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव निरोगी रहता है। उसकी आयु लंबी होती है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा मनुष्य समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करता है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उसे मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। अस्वच्छ अवस्था में भोजन करने से शरीर में रोग निर्माण हो सकते हैं। भोजन को परमेश्वर मानकर पूरे सम्मान के साथ शरीर को स्वच्छ करके ही भोजन करना श्रेष्ठ होता है। भोजन शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य देवताओं को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। पहले के 3 निवाला खाते समय मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। रोते हुए अथवा हंसते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को शांत मन से मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय शोक नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए गलत बातें नहीं कहनी चाहिए और भोजन बनाने वाली स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने वाली स्त्री का अपमान करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। अब जानते हैं भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति और दिशा कौन सी है। भोजन करने की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं,
जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। इससे शरीर के अंदर की ऊष्मा पृथ्वी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लिए उत्तम दिशा पूर्व और उत्तर ही मानी गई है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बीमार व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे शरीर के अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। पहली चीज, यदि भोजन को कोई लांघ कर गया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो या कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को दे देना चाहिए। दूसरी चीज, जिस भोजन में बाल निकला हो। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन पाप को प्राप्त हो जाता है। तीसरी चीज, दूसरों को परोसा हुआ भोजन। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है या किसी को बिना दिए ही स्वयं उसका उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 प्रकार के भोजन को त्याग माना है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे इसी प्रकार के और वीडियो हम लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।